नमस्कार, आप देख रहे हैं एचटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। सड़क सुरक्षा समिति के सचिव, पुलिस पदाधिकारियों एवं मोटर वाहन संघ के सदस्यों के साथ जिलाधिकारी ने की बैठक। सड़क सुरक्षा उपायों पर दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी ने रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव एवं प्रतिनिधियों के साथ की बैठक, दिए कई जरूरी दिशा निर्देश। मोतिहारी स्थित बालिका गृह के 3 छात्राओं का हुआ होटल मैनेजमेंट कोर्स में चयन, जिलाधिकारी ने दी शुभकामनाएं। फेनहरा में सोना चांदी की दुकान से सोने की चेन गायब, बाइक सवार ग्राहक पर जताई जा रही है आशंका, मामले की जांच में जुटी पुलिस। कई दिनों से लापता मजदूर का चकिया में निर्माणाधीन भवन के पास मिला शव, कल डॉग स्क्वाड की टीम लौट गई थी खाली हाथ। 136वां स्थापना दिवस पर कांग्रेस पार्टी ने घोड़ासहन में निकाली तिरंगा यात्रा। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के समाज कार्य विभाग द्वारा कार्यक्रम का हुआ आयोजन, ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में सैकड़ों अध्यापकों व छात्र छात्राओं ने लिया भाग। पकड़ीदयाल के कछुआ मोती नदी पर ध्वस्त सुलिस गेट के पुनः निर्माण की उठने लगी आवाज, जल संरक्षण में मिलेगी मदद। डीआईजी ने किया मझौलिया थाने का निरीक्षण, थाना अध्यक्ष को लंबित मामलों के निपटारा का दिया आदेश। शुगर इंडस्ट्रीज के एमडी ने साफ सुथरा गन्ना आपूर्ति करने वाले किसानों को किया पुरस्कृत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मनाया 136वां स्थापना दिवस, मोतिहारी में निकाली गई तिरंगा यात्रा। रक्सौल युवा कांग्रेस पार्टी के 136वें स्थापना दिवस पर बड़ी पहल, प्राथमिक उपचार के लिए दिए मेडिकल किट। जन वितरण प्रणाली दुकानदार के कालाबाजारी के विरुद्ध पूर्व प्रमुख का केसरिया प्रखंड में धरना, नवंबर माह का फ्री राशन बेचने का लगाया आरोप। सीतामढ़ी NH 77 पर हैदरा मिल के निकट ड्यूटी पर तैनात एक होमगार्ड जवान को स्कॉर्पियो ने रौंदा, मौके पर हुई मौत। सीतामढ़ी के सोनवर्षा में होमगार्ड के जवान से रंगदारी मांगने गए 2 बदमाशों को ग्रामीणों ने पीट पीट कर किया अधमरा, मौके से पिस्टल और मोबाइल फोन बरामद। घोड़ासहन पुलिस ने चुलाई शराब व चोरी के बाइक के साथ 16 अपराधियों को किया गिरफ्तार, जिसमें जेल से बेल पर छूटा अपराधी भी शामिल। और ड्यूटी पर जा रहे बाइक सवार युवक को ट्रैक्टर ने मारी टक्कर, इलाज के लिए ले जाने के क्रम में हुई मौत। सीतामढ़ी जिले के बथनाहा का है मामला। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने जिला सड़क सुरक्षा समिति के सचिव, पुलिस पदाधिकारियों एवं मोटर वाहन संघ के सदस्यों के साथ बैठक कर सड़क सुरक्षा उपायों पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं जिलाधिकारी ने 2 डेड बॉडी डीप फ्रीजर का लोकार्पण किया और एक्सीडेंट वाले पॉइंट को चिन्हित कर उसका रूम बल लगाने का निर्देश NH के अभियंता को दिया। साथ ही सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को एक्सीडेंट वाली पॉइंट को चिन्हित कर सूची उपलब्ध कराने को कहा, जिससे उस पर भी कार्रवाई की जा सके। जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि अनकंट्रोल जंक्शन पर पुलिस बल तैनात किए जाएंगे, जिससे हद तक दुर्घटनाओं को रोका जा सके। 2 पहिया 4 पहिया वाहन का चेकिंग इफेक्टिवली किया जाएगा। नए प्रावधान के अनुसार बिना हेलमेट, बिना लाइसेंस के 2 पहिया वाहन चालकों को 1500 रुपए जुर्माना भरने होंगे और 6 माह तक उनके लाइसेंस को निरस्त किया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी थानों में कार्यपालक सहायक की तैनाती की जाएगी, जो बिहार परिवहन ऐप पर डाटा अपलोड करेंगे। इस बाबत सभी थाना अपना कार्यपालक सहायक हेतु अधियाचन शीघ्र स्थापना शाखा को भेज दें। सड़क सुरक्षा के तहत कार्य करने वाले NGO, व्यक्ति विशेष एवं डॉक्टर की सूची तैयार करने का निर्देश जिला परिवहन पदाधिकारी को दिया है, जिससे उन्हें सम्मानित किया जा सके, जिनकी बदौलत लोगों की जान दुर्घटना के बाद भी तुरंत अस्पताल पहुंचने से बच सकी है। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव एवं प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर पूर्व में रेड क्रॉस को दिए गए सुझाव एवं अनुपालन की गहन समीक्षा की।
इस दौरान एम्बुलेंस की मरम्मती के लिए एमबीआई को निर्देश दिया गया और एस्टीमेट तुरंत समर्पित करने का निर्देश दिया गया। सेपरेटर लगाने एवं इसकी खरीद हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। साथ ही सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया कि तत्काल सिविल सर्जन ऑफिस इसका व्यवहार करेगा, उसका कॉस्ट रेड क्रॉस पे करेगा। रेड क्रॉस भी लाइसेंस प्राप्त करने की दिशा में कार्रवाई करेगा। डीपीएम ने बताया कि हॉस्पिटल में ब्लड बैंक शीघ्र शुरू होने वाला है, उसका लाइसेंस प्राप्त करने की दिशा में कार्रवाई की गई, शीघ्र ही लाइसेंस प्राप्त हो जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि डीपीएम इसके नोडल रहेंगे। रेड क्रॉस के टेवर ब्लॉक लगाने, बायो वेस्ट मैनेजमेंट एवं अन्य मरम्मती के कार्य पर भी विचार विमर्श कर स्वीकृति प्रदान की गई। रेड क्रॉस के कैंपस को खाली कराने के लिए 2 सदस्यीय टीम का गठन जिलाधिकारी ने किया। अनुमंडल पदाधिकारी सदर एसडीसी मेघा कश्यप उनका समीक्षा कर प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। बैठक में अपर समाहर्ता सिविल सर्जन, अनुमंडल पदाधिकारी सदर, गोपनीय शाखा के विशेष कार्य पदाधिकारी समेत अन्य प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद थे। पूर्वी चंपारण में होटल मैनेजमेंट कोर्स के लिए मोतिहारी स्थित बालिका गृह के 3 छात्राओं का चयन किया गया है। जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने तीनों छात्राओं को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। वहीं उन्होंने कहा कि बालिका गृह के अन्य बालिकाओं को भी आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। आज बहुत ही गर्व का फीलिंग यहाँ पे हम लोगों को हो रहा है। मोतिहारी की 3 छात्राएं जो है बालिका गृह में रहती है, उनका चयन होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा के लिए यूरी इंडियन एकेडमी बेंगलोर में हो रहा है और आज उनके विदाई का क्षण था और हमारी स्तर से जो है उनको शुभकामनाएं दी जाती है। बाल कल्याण समिति के द्वारा इनका चयन किया गया था, फिर पटना से स्क्रूटिनी होकर उनको वहाँ भेजा जा रहा है। इस तरीके से अन्य 6 छात्राओं का भी जो है स्किल डेवलपमेंट हम करने जा रहे हैं, ना कि सिर्फ होटल मैनेजमेंट बल्कि आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको जो भी योग्य स्किल होगा वो हम यहाँ पे मोतिहारी ज़िले में उनको देंगे। पुनः एक बार जिला प्रशासन की ओर से इन तीनों छात्राओं का बालिका सुधार गृह प्रशासन का जो है मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत घोड़ासहन पुलिस ने रविवार की देर शाम गुप्त सूचना पर थाना क्षेत्र के खुरहिया धांगा टोली से अवैध रूप से संचालित दर्जनों शराब भट्टियों को ध्वस्त करने के साथ साथ सैकड़ों लीटर चुलाई शराब को नष्ट कर दिया है। साथ ही 60 लीटर चुलाई शराब के साथ 16 शराब कारोबारियों को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें पूर्व में सीएसपी संचालक से लूट मामले में जेल से छूटकर आए एक अपराधी को भी चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार किया गया है। थाना अध्यक्ष अखिलेश मिश्रा ने बताया कि चिरैया थाना क्षेत्र के दीपही निवासी श्यामल कुमार, जो पूर्व में भेलवा बाजार स्थित सीएसपी लूटकांड में जेल गया था, उसको भी एक चोरी की बाइक के साथ पकड़ा गया है। पकड़े गए सभी तस्करों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इधर पुलिस की इस कार्रवाई से शराब तस्करों में हड़कंप मच गया है। छापेमारी टीम में थाना अध्यक्ष के अलावे पुलिस अपर निरीक्षक मनोज कुमार, रामशंकर सिंह, राजेंद्र सिंह, लाल साहेब प्रसाद, मटरू यादव समेत पुलिस बल व चौकीदार शामिल थे। सीतामढ़ी जिले के सोनवर्षा थाना क्षेत्र से बड़ी खबर है, जहां अपाचे मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाशों को ग्रामीणों ने पीट कर अधमरा कर दिया है। बताया जाता है कि दोनों बदमाश होमगार्ड के जवान उपेंद्र राय से रंगदारी की मांग की और नहीं देने पर लोडेड देसी कट्टा उन पर तान दिया था। इसी बीच जवान द्वारा हो हल्ला करने पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। ग्रामीणों की भीड़ को देख दोनों बदमाश भागने लगे। इसी बीच लोगों ने दोनों को पकड़कर जमकर पिटाई कर अधमरा कर दिया। पूरा मामला पुरंदाहा रजवाड़ा पश्चिमी पंचायत के मयूरवा दक्षिणी गांव का बताया जाता है। मामले की सूचना पर थाना अध्यक्ष गौरीशंकर बैठा, दरोगा गौतम कुमार सिंह, जमादार सत्येंद्र दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। वहीं दोनों बदमाशों को इलाज के लिए सीतामढ़ी भेजा। दोनों अपराधियों से देसी कट्टा, 2 जिंदा बुलेट, 1 मोबाइल फोन पुलिस ने बरामद किया है। सीतामढ़ी जिले के बतनाहा थाना क्षेत्र के तुरकौलिया गांव में ड्यूटी पर जा रहे बाइक सवार युवक को ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी, जिससे युवक जख्मी हो गया। ग्रामीणों के द्वारा जख्मी को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान तुरकौलिया गांव निवासी अमीरी शाह के 20 वर्षीय पुत्र चंदन कुमार के रूप में हुई है। घटना स्थल पर स्थानीय मुखिया उमेश पकड़ी पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। वहीं ग्रामीणों ने ट्रैक्टर को घेर रखा है। सीतामढ़ी जिले के बतनाहा थाना क्षेत्र स्थित NH 77 पर हैदरा मिल के निकट ड्यूटी पर तैनात एक होमगार्ड जवान को आज अहले सुबह एक स्कॉर्पियो ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। मृतक की पहचान सोनवर्षा के जमुआ वार्ड नंबर 1 बनरझूला निवासी जीतू शाह के रूप में की गई है। बता दें कि जिले में उत्पाद विभाग के द्वारा शराबबंदी को लेकर काफी सख्ती बरती जा रही है। इसी क्रम में उत्पाद विभाग के द्वारा हैदरा मिल के समीप चेक पोस्ट लगाकर जांच की जाती है, जहां 4 जवानों का ड्यूटी लगाया गया था। सोनवर्षा की ओर से आ रही तेज गति से एक स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर
ठोकर मार दिया। घटना में 3 अन्य जख्मी हो गए। घायलों में बिंदा राय, शत्रुघ्न सिंह व अरुण कुमार ठाकुर का इलाज स्थानीय पीएचसी में चल रहा है। पुलिस ने घटना स्थल से स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया है। ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि स्कॉर्पियो से एक बच्चे को इलाज के लिए सीतामढ़ी अस्पताल ले जाया जा रहा था। इसी दौरान यह घटना घटी। मेरा सिपाही हदरा मिल में पोस्टिंग था। वहाँ पर वो लोग अपना कर्तव्य के दौरान ड्यूटी कर रहा था। एक तेज़ रफ्तार से गाड़ी आई 4 लाइन पर, जहाँ पर इन लोगों का चौकी बना हुआ है। वहाँ पर जांचने के लिए सिपाही मेरा प्रयास किया, लेकिन वो गाड़ी कुचल करके चला गया। तो गाड़ी भाग गई क्या? नहीं, गाड़ी पकड़ा गई है और आगे की कार्रवाई के लिए एसपी साहब, डीएसपी साहब सब लोग आए थे और आगे की प्रक्रिया शुरू हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा आज 136वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर आज मोतिहारी कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने पार्टी कार्यालय बंजरिया पंडाल से तिरंगा यात्रा निकाला। यह यात्रा गांधी चौक नगर थाना होते चरखा पार्क पहुंची। इस दौरान हाथों में तिरंगा लिए और नारा लगाते कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश दिखा। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष शैलेंद्र शुक्ल ने एसटीवी न्यूज से बताया, आज तिरंगा यात्रा है अखिल भारतीय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार और 136वां कांग्रेस का स्थापना दिवस है। कांग्रेस के लोगों ने जो अपनी कुर्बानी देकर इस देश को समरसता के लिए कर इस देश को इतना आगे बढ़ाया था, आज हम लोग शपथ लेकर और संदेश देना चाहते हैं। ये कांग्रेस जो किसानों की बात करती थी, गरीबों की बात करती थी, उसकी हक छीन रही है यह सरकार। आज पुनः कांग्रेस जीत करने की ज़रूरत है और कांग्रेस आएगी तभी देश की एकता, अखंडता और समरसता बरकरार रखेगी। किसानों और गरीबों, बेरोजगारों की समस्या का समाधान होगा। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के समाज कार्य विभाग वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समाज कार्य और गांधी अतिथि व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के संरक्षक विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा, कार्यक्रम अध्यक्ष विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति प्रोफेसर जी गोपाल रेड्डी, मुख्य वक्ता प्रोफेसर वंशीधर पांडे, निदेशक गांधी अध्ययन पीठ अधिष्ठाता छात्र कल्याण संकाय महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी, विशिष्ट वक्ता के रूप में डॉक्टर राहुल गुप्ता एवं कार्यक्रम के सानिध्य के तौर पर सोशल साइंस के अधिष्ठाता प्रोफेसर राजीव कुमार उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत समाज कार्य विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर अनुपम वर्मा द्वारा अतिथियों का स्वागत कर मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर किया गया एवं विभागाध्यक्ष डॉक्टर एम विजय कुमार शर्मा ने पौधा देकर किया। इस मौके पर प्रति कुलपति प्रोफेसर जी गोपाल रेड्डी ने गांधी दर्शन को जीवन में उतार समाज को प्रेरित करने की बात कही। मुख्य वक्ता प्रोफेसर वंशीधर पांडे ने समाज कार्य पर प्रकाश डालते हुए आज के समय में समाज कार्य को जीवन का अभिन्न अंग बताया। उन्होंने आधुनिक समय में गांधी दर्शन की प्रासंगिकता बताते हुए कहा कि यदि समाज का प्रत्येक नागरिक गांधी के दर्शन पर चले तो समाज अपने सतत विकास को खुद प्राप्त कर लेगा। उन्होंने गांधी जी की एकादशी व्रत का उल्लेख करते हुए छात्रों को अपने जीवन में इसे प्रेरणा लेने की बात कही और गांधी जी द्वारा समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक हर योजना का लाभ मिले, इस बात की महत्ता पर जोर दिया। कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन विभाग की सहायक अध्यापिका डॉक्टर अस्मिता राय द्वारा किया गया। इस मौके पर ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में पूरे देश से सैकड़ों अध्यापकों और छात्रों ने भाग लिया एवं ऑफलाइन मोड पर समाज कार्य के छात्र और छात्राओं के साथ विश्वविद्यालय के अनेकों विभाग के छात्र और छात्राएं भी उपस्थित रहे। मोतिहारी विधायक प्रमोद कुमार के साथ अधिकारियों ने सोमवार को केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए अधिग्रहित भूमि का निरीक्षण किया। गौरतलब है कि विधायक ने इस संबंध में जिलाधिकारी को पत्र देकर भूमि अधिग्रहण समेत कई प्रकार की समस्याओं के प्रति ध्यान दिलाया था। डीएम ने इसके लिए अधिकारियों की एक टीम बनाकर निरीक्षण के लिए भेजा था। विधायक ने कहा कि डीएम को जो पत्र दिया गया है उसमें पेरिफेरल क्षेत्र की स्थिति के साथ साथ मिट्टी कटाई पर रोक लगाने व दाखिल खारिज कराकर केंद्रीय विश्वविद्यालय को सौंपने की बात कही गई थी। अपर समाहर्ता शशि शेखर चौधरी ने कहा कि भूमि निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि एक परिवार ने अभी तक भूमि को खाली नहीं किया है, उन्हें इस माह तक भूमि खाली कर देने को कहा गया है। साथ ही अधिग्रहित भूमि की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। जनवरी तक भूमि का दाखिल खारिज कराकर केंद्रीय विश्वविद्यालय को सौंप दी जाएगी। मौके पर स्थानीय विधायक प्रमोद कुमार, सदर एसडीओ प्रिय रंजन राजू, एडीएम, डीसीएलआर, सीओ सदर, स्थानीय मुखिया शत्रुघ्न कुमार और राजस्व कर्मचारी सहित अन्य मौजूद थे। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत फेनहारा थाना क्षेत्र के गोविंदवाड़ा रोड स्थित कृष्णा ज्वेलर्स से सोने की चैन चोरी की खबर आ रही है। बताया जाता है कि ग्राहक बनकर आए एक बाइक सवार ने घटना को अंजाम दिया है।
थानाध्यक्ष से मिली जानकारी के अनुसार दुकान में आए व्यक्ति ने दुकानदार से बाली दिखाने को कहा। इसी बीच दुकानदार को अपने बातों में उलझा कर चलते बने। इसके बाद जब दुकानदार की नज़र बगल में रखे डिब्बे पर गई तो देखा कि डब्बे में रखे सोने की चैन गायब है। हैरत में पड़े दुकानदार ने थाने में इसकी शिकायत की। इस घटना पर थानाध्यक्ष ध्रुव नारायण ने कहा कि दुकानदार द्वारा दिए गए आवेदन पर सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से जाँच की जा रही है। चकिया थाना क्षेत्र से बड़ी खबर आ रही है, जहां पिछले 21 तारीख से लापता मजदूर का शव मिला है। घटना से इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। बताया जाता है कि एक निर्माणाधीन भवन के पास पानी भरे गड्ढे में मजदूर का शव मिला है। बता दें कि कल डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके का जायजा ली थी, जहां उन्हें अंतिम बार काम करते देखा गया था, लेकिन डॉग स्क्वाड की टीम को कोई भी ठोस सबूत नहीं मिल पाया था। अब कहीं ना कहीं जांच टीम पर लोग प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। वहीं आज शव मिलने के बाद मौके पर जब पुलिस पहुंची तो स्थानीय लोगों में उबाल देखा गया। लोगों का कहना है कि मामले की न्यायिक जांच कराई जाए। तारीख मेरा भाई काम करने आया मुन्ना कुमार उर्फ हनुमान, तो काम किया, कहीं घर जब वापस नहीं गया तो हम लोग 22 के पूरे छानबीन किए, कहीं पता नहीं लगा। 23 को शाम में पता लगा कि वहाँ पर उसका काम करने आया था। तो हम लोग देखे कपड़ा, तो फ़ोन किए थाना को। थाना आया तो पूछा कि ये घर किनका है, बगल वाले लोग से। तो लोग बताया कि प्रदीप कुमार वाली का है। तो प्रदीप कुमार वाली के यहाँ फ़ोन हुआ, उनका लड़का आया मनु, तो ठेकेदार को फ़ोन किया, ठेकेदार फ़ोन नहीं उठाया। उस बीच में क्या हुआ कि थाना को हम लोग चढ़े रहे, थाना को इसका कुछ न किया। लेबर से पूछताछ हम लोग जब किए, थाना पर भी पूछताछ हुआ, तो 3 लेबर है। तो तीनों लेबर एक ही बात कहा कि गिर गया छत पर से, और गिर गया। ठेकेदार मोटरसाइकिल हाका, रूम मालिक बैठा के ले गया, कहाँ ले गया न ले गया कि एकर पता हमरे पास न है। यही है। ये चाहिए काम करने आया यहाँ से हरिंदर ठेकेदार द्वारा यहाँ काम करने आए। वहाँ यहाँ जब आए तो हम लोग चांद भी दिए, डूम के आवेदन भी दिए थे थाना में। चकिया, मेहती, कल्याणपुर, मधुबन, मैंने सब लोग आवेदन दिए थे। हम लोग 30 से 40 बाइक थे, हम लोग पूरा अपना गाँव समाज के साथ ब्राह्मण किए थे। चकिया ब्राह्मण किए, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, मेरिजा ठौले, मेरिजा तक भी बोले, पूरा गाँव माइक भी लगाते अलार्म चलवा रहे हैं। तब माइक लगाते भी अलार्म चलवा रहे हैं। कब बोलो, फिर भी अचानक मेरे गाँव के आदमी जाके बोले, ओ आपका लाड़ी मोहल्ला में अपने वहाँ सुनने तो कपड़ा उपड़ा है, वो आदमी ढूंढ दिया, मेरे ढूंढ दिया। हम लोग यहाँ जटुमटा जहाँ ईटा है वही से कपड़ा बरामद किया गया। ठीक उनका कपड़ा में अंदर भी है और डंडी था, उसके अलावा और कुछ नहीं था। अंदर भी है और डंडी था और कुछ नहीं था। बड़ा चुनावा भी था कि भाई लोग बोल रहे थे, बोले बाहर दिया, बोल रहे थे बाहर दिया। पूरा पानी में, ये पानी मैंने 4 बार सर्वेक्षण किया। मैं आप पैंट पर, मैंने आप पैंट पर पानी में सर्वेक्षण किया। ये पानी में बना पूरा पानी में मैंने आप पैंट और डंडी पर मैंने भी सर्वेक्षण। क्या लगता है कि हत्या है या हत्या किया जाए? पूरा नहीं हत्या कहा जा रहा है। मालिक और द्वारा और मालिक का बेटा थे द्वारा दोनों मिलकर मेरे भाई को हत्या किया है। अगली खबर घोड़ा सहन से है, जहां स्थानीय गांधी आश्रम स्थित प्रखंड कार्यालय में कांग्रेस पार्टी का 136वां स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रखंड अध्यक्ष विंदेश्वर सिंह व बनकटवा प्रखंड अध्यक्ष मोहन सिंह के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। यह यात्रा प्रखंड कार्यालय से शुरू होकर भगत सिंह चौक, गांधी चौक, अंबेडकर चौक होते हुए कार्यालय पहुंचकर समाप्त हुई। इस यात्रा में चंदन कुशवाहा, प्रशांत कुमार, सुदिष्ट पटेल, गौरीशंकर शाह सहित दर्जनों पार्टी कार्यकर्ता शामिल रहे। अगली खबर पूर्वी चंपारण के पकड़ी दयाल से है, जहां प्रखंड क्षेत्र के कछुआ मोती नदी पर ध्वस्त सुलिस गेट के पुनः निर्माण की आवाज उठने लगी है। बताया जाता है कि 1957 में बने इस सुलिस गेट से वर्षों तक किसानों को काफी फायदा होता था। उन्हें खेती की सिंचाई में काफी सुविधाएं होती थी, लेकिन कुछ वक्त के बाद यह गेट ध्वस्त हो गया और सरकार का ध्यान भी इस ओर से हट गया। अब फिर से किसानों ने इस गेट के निर्माण के लिए आवाज उठानी शुरू कर दी है। जानकार बताते हैं कि कछुआ मोती नदी पर सुलिस गेट बन जाने से इलाके में जल संरक्षण को भी काफी मदद मिलेगी और सिंचाई के लागत में भी कमी आएगी। हमें इस सुलिस गेट पे कहना है कि बहुत दिनों से हम लोग के जितने भी पूर्वज लोग थे वो भी लोग आवाज़ उठाए इस पे कि सुलिस गेट को बनना चाहिए, क्योंकि सुलिस गेट के टूटने से यहाँ अगल बगल के जितने भी गांव हैं वो सब प्रभावित हो गए। किसान प्रभावित हुए। इससे जो है यहाँ पर फसल को बहुत बड़ा क्षति हुआ, क्योंकि यहाँ अगर जल का संचालन अगर किया जाए, इसको अगर सरकार बनाकर
अगर सुचारू रूप से इसे चालू करे तो यहाँ जल का भंडारण भी होगा और किसान को इस हक में बहुत बड़ा एक फ़ायदा भी होगा, जिससे सिंचाई सुचारू रूप से यहाँ हो सके। सुलिस गेट से काफ़ी मतलब किसान को फ़ायदा था। यहाँ नदी में 12 मास पानी चलता रहता है और सिंचाई का बहुत अच्छा साधन है। सुलिस गेट अगर हो जाता है तो यहाँ के गरीब किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद। कब बना था गेट? ये 1957 में बना था। अच्छा। और 2-4-5 साल के अंदर में ही ये टूट गया। उस समय जब तक ये सुलिस गेट रहा, यहाँ के किसान बहुत खुशहाल थे। और इस तरीके का इसमें नहर वहर बना हुआ था कि तो चारों तरफ के 4-5 गांव, यहाँ बेला, परसौनी, सिसहनी, आपको हरनाथा, विधायक जी का नाम है बलुआ, इस सारे का पटवन, अजगरी, अजगरवा, धनौजी तक इसका पानी जाता था। और मैंने सिंचाई का मतलब बहुत अच्छा उपयोग। मझौलिया शुगर इंडस्ट्रीज में साफ सुथरा गन्ना आपूर्ति करने वाले किसानों को यार्ड में चिन्हित कर शुगर इंडस्ट्रीज के एमडी राजेश सारडा ने कंबल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। सम्मान पत्र और कंबल पाकर किसानों के चेहरे खिल गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह पहल आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने गन्ना लाने वाले चालकों एवं किसानों के लिए यार्ड में चाय का प्रबंध करने का निर्देश दिया। गन्ना विभाग के सुपरवाइजर यार्ड में गन्ना लेकर आने वाले किसानों को कूपन देंगे, जिन्हें यार्ड में बने टी स्टॉल पर चाय पिलाई जाएगी। सीजीएम इंदीप सिंह भाटिया और गन्ना महाप्रबंधक राजेश कुमार सिंह ने कहा कि यार्ड में चाय के अलावे पेयजल के साथ साथ शौचालय की भी उत्तम व्यवस्था की गई है। देखिए, फैक्ट्री को सुचारू रूप से चलाने के लिए स्वच्छ और ताज़े गन्ने की ज़रूरत पड़ती है। तो हम लगातार इस प्रयास में हैं कि सभी किसान भाई स्वच्छ और ताज़ा गन्ना लाएं। और जो किसान भाई सहयोग कर रहे हैं, स्वच्छ और ताज़ा गन्ना ला रहे हैं, उनको हम थोड़ा बहुत प्रोत्साहन देना चाहते हैं कि बाकी किसान भाई लोग भी उनसे प्रेरित होकर स्वच्छ और ताज़ा गन्ना लाएं और फैक्ट्री अच्छा चले। फैक्ट्री अच्छा चलेगा तो किसान में भी समृद्धि और खुशहाली आएगी। तो उसी तरफ ये प्रयास किया जा रहा है, उसी दिशा में एक प्रयास किया जा रहा है। हम लोग को बहुत अच्छा लगा, हम लोग को उपहार मिला, हम अच्छे गाना लाए हैं, इसलिए हम लोग को उपहार मिला है। हम अच्छा, अभी हमारे 5 बीघा गन्ना है सर। रक्सौल युवा कांग्रेस के बैनर तले बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रभारी प्रोफेसर अखिलेश दयाल के नेतृत्व में शहर के एक निजी अस्पताल में मरीजों के प्राथमिक उपचार की सामग्री उपलब्ध कराई गई है। इस दौरान प्रदेश महासचिव ने कहा कि देश की सबसे पुरानी और अनुशासित पार्टी कांग्रेस है, जिसकी विचारधारा देश के किसान, मजदूर, छात्र, महिला और नौजवानों को आज भी प्रभावित करती है। प्रदेश महासचिव ने कहा कि आजादी के बाद देश को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। प्रदेश महासचिव ने कहा कि 73 वर्षों में सबसे ज्यादा दिन शासन करने वाले कांग्रेस पार्टी ने हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, बांधों का निर्माण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, महिला सशक्तिकरण और कंप्यूटर युग की शुरुआत की है। अगली खबर पूर्वी चंपारण के केसरिया से है, जहां जन वितरण प्रणाली दुकानदारों के फ्री राशन कालाबाजारी के विरुद्ध 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। प्रखंड कार्यालय में हुए इस धरना कार्यक्रम का नेतृत्व पूर्व प्रमुख व कांग्रेस नेत्री सुमित्रा यादव के द्वारा किया गया। इस दौरान उन्होंने केसरिया प्रखंड के पीडीएस दुकानदारों पर नवंबर माह का फ्री राशन बेचने का आरोप लगाया। मौके पर कम्युनिस्ट पार्टी के नेता निजाम खान समेत सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। आज हम लोग केसरिया प्रखंड कार्यालय में, उसके प्रांगण में हम लोग बैठे हैं 1 दिवसीय धरना पे। हाल फिलहाल में केसरिया के जनता का जो खदान है नवंबर महीना का, वह फ्री खदान को बेच लिया गया है। हमने पहले भी इससे पहले आंदोलन किया, लॉकडाउन के समय अनशन भी किया, पोस्ट मशीन से निकली हुई पर्ची को लाभुकों को देने के लिए, लेकिन अभी तक जिलाधिकारी महोदय इसका पालन नहीं करवाए हैं, अनुपालन नहीं करवाए हैं। डीएम साहब ने कहा था कि पर्ची दिया जा रहा है जनता को जो लाभुक है, लेकिन आज तक यहाँ पर भी उपस्थित है लोग। आज हम सबूत के साथ आए हैं, यहाँ जनता उपस्थित है, लाभुक उपस्थित है। आप लोग पूछें कि किन को पर्ची मिलता है। नवंबर माह का खदान भी नहीं दिया गया। 40 किलो जिनके नाम पर अंगूठा लगाया गया, उसको 20 किलो दिया गया है। तो इस परिस्थिति में लॉकडाउन में जहाँ लोग काम के बगैर मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, वहाँ भी अनाज बेच लिया जा रहा है। वार्ड 1 और 2 और 3 का यहाँ जितने भी लोग आए हुए हैं, सबके साथ एक ही समस्या है जो मैं बताऊंगा, और ये लोग उन्हीं के समस्या के समाधान के लिए ये सारे जनतागण आए हुए हैं। यहाँ पर हमारे जो डीलर हैं प्रभु नाथ राम, जो मोहम्मदपुर लोहरगांवा पंचायत निवासी वार्ड 1 और 2 के और 3 के डीलर हैं। ये सबसे पहले किसी को पर्ची नहीं देते हैं कभी भी, जो ये सब कोई अपना हाथ उठा के अपना गवाही दे रहे हैं। और उसके बाद
इनके हर राशन में से हर कार्डधारी में से 2 किलो राशन काट लिया जाता है। उसके बाद अधिक पैसा लिया जाता है और जब हम लोग राशन लेने जाते हैं तो बोलते हैं कि ऊपर से इतना ही राशन आया है, आपको लेना है तो लो, नहीं लेना है तो जहाँ जाना है जाओ, जिसके पास जाना है जाओ। इस तरह से धमकियाँ भरी बातें वो बोलते हैं। पश्चिमी चंपारण परिक्षेत्र के डीआईजी ललन मोहन प्रसाद द्वारा मझौलिया थाना का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाने में लंबित कांडों की समीक्षा की। इस दौरान अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। वहीं थाना अध्यक्ष सह इंस्पेक्टर राणा रणविजय कुमार को डे नाइट गश्ती पर जोर देने की बात कही। मल्टी डायमेंशनल उद्देश्य है। एक तो है कि थाने का रिकॉर्ड ठीक ठाक हो जाए, केस का डिस्पोजल, और हमारे आईपीएस प्रोफेशनल हैं राज जी, इनको भी हम रखे हुए हैं ताकि थाना ट्रेनिंग में जैसे इंस्पेक्शन होता है थाने का, वो प्रैक्टिकल अनुभव प्राप्त कर सके। ये सब उद्देश्य है आज का। अभी जस्ट शुरू हुआ है और देखा जा रहा है कि थाने का जो रखरखाव है रिकॉर्ड्स का कितना सही है, और नहीं से अगर जो उसमें कमी होगी उसको बताया जाएगा ठीक करने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज़ चैनल एसटीवी न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।